लेकिन मैं जैसे जंगल में आगे बढ़ा, शेर मेरे सामने। मोदी जी बेफालतू की आप फेंकते रहते हो, कोई सही किस्सा सुनाओ। यह किस्सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने शेर आ गया, फिर आपने क्या किया? लालू जी मेरे हाथ में छाता था, जैसी छाता मैंने शेर को दिखाया, शेर रफू चक्कर। और लालू जी एक बात बताऊं, अगर मैं कोई भी किस्से या कहानी सुना रहा करूं तो तुम बीच में तो बोला मत करा करो। देखो राहुल, योगी जी, अखिलेश कितनी शांति से बैठ के आराम से मेरे किस्से और कहानी सुनते हैं। मोदी जी वो हाथी वाला किस्सा सुनाना, आपका हाथी वाला किस्सा मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा राहुल, वही वाला किस्सा जो एक हाथी आता था और केजरीवाल की सारी फसल खाकर चला जाता था। हाँ मोदी जी, वही वाला किस्सा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जो वही वाला। देखो वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं दोबारा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो अपने गांव के पीछे तालाब है, उसके किनारे पर तुम्हें मालूम ही है केजरीवाल जी का एक खेत है, वो उन्होंने नया खरीदा था। और केजरीवाल जी ने खेत को खरीद कर पहली फसल गन्ने की लगाई, लेकिन रात में एक हाथी आया, उनके सारे के सारे गन्ने खाकर चला गया। फिर उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, फिर हाथी खाकर चला गया। तो मोदी जी आगे भी तो बताओ, आगे क्या हुआ? केजरीवाल जी की गन्ने की सारी फसल हाथी खा गया, फिर आपने क्या किया उस हाथी का? इसी से परेशान होकर केजरीवाल जी मेरे पास आए और बोले, मोदी जी इन हाथियों से किस तरीके से बचा जाए। मैंने कहा इतनी सी बात है, इस बार तुम गन्ने की फसल लगाओ, तुम्हारी गन्ने की फसल हाथी नहीं खाएंगे। तो मोदी जी आपने इस बार क्या किया? कुछ तो बताओ, कौन सा तरीका अपनाया आपने? अखिलेश कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने, एक ट्रक ईंट और बालू मंगवाई और केजरीवाल जी के खेत की चारों तरफ दीवार चुनवा दी। अब देखो उनके खेत में फसल भी होती है, हाथी भी नहीं आते, चारों तरफ घर बना हुआ है खेत का। मोदी जी मुझे मालूम है, केजरीवाल जी एक बार मिले थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे जितने का मैंने ये खेत खरीदा था उससे दुगनी कीमत में मोदी जी ने इस खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। दीवार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, जिसका कर्जा आज तक मैं चुका रहा हूँ। और हम पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे साहब जी आ गए। मोदी जी तुम इन मजदूरों के लीडर हो, लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू साहब जी कौन सी बात शोभा नहीं देती, मुझे बताइए कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा, चलो काम पर चलो सब लोग। ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए क्यों हमसे बात करने के लिए? हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो मजदूर आदमी हैं। 1 दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, 1 दिन का आपको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी, तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल तुम्हें क्या लगता है कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे? बोलो। मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे। और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी, राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो। मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है, मैं 350 रुपए बोलता हूँ। लालू जी 350 रुपए में हम काम करेंगे। अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, काम पे लग जाओ। 350 रुपए हर दिन के मैं दूंगा तुम्हें। मोदी जी इंडिया गेट चलोगे? इंडिया गेट चलोगे अपना ऑटो लेके? और भाड़ा क्या लोगे? भाड़ा भी बताओ अपना। अरे राहुल, ये ऑटो हमने कोई देखने के लिए थोड़ी लिया है, भाड़े पे चलाने के लिए लिया है। जरूर छोड़ देंगे तुम्हें इंडिया गेट, 50 रुपए लूंगा तुम्हें इंडिया गेट छोड़ने के। ऐसा है मोदी जी, 30 रुपए ले लेना, जल्दी चलो और जल्दी छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, लौट के घर भी आना है जल्दी वापस। चलो राहुल, ना
तुम्हारे ना मेरे 80 रुपए में चलो, जल्दी चलो, बैठो जल्दी। हाँ मोदी जी 80 रुपए बिल्कुल ठीक है, जल्दी चलो जल्दी चलो, अपने ऑटो को जल्दी स्टार्ट करो। लेकिन राहुल मैंने स्टार्ट भी कर दिया और गियर भी डाल दिया और अपने ऑटो की फुल एक्सीलेटर भी कर दी, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या बात है, ये वहीं का वहीं जाम है। अखिलेश और जोर से खींच, और जोर से खींच पीछे को, ऑटो को और जोर से खींच। बहुत ताकत है मोदी जी के ऑटो में। और मोदी जी जैसी देखने के लिए उतर के आए ऑटो से कि ऑटो बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, तुरंत भाग जाना, छिप जाना, पीछे को खींच। वैसे योगी जी आज मोदी जी भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आखिर ऑटो में हो क्या गया, ऑटो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता, अपना पीछे खींच रहे हैं। वैसे राहुल आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ऑटो के साथ। अरे सारे गियर डाल दिए, एक्सीलेटर भी फुल है, लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। राहुल उतर के देखना जरा, क्या बात है? अरे मोदी जी मैं उतर के क्यों देखूं, मैं तो एक बार ऑटो में बैठ गया तो बैठ गया, अब अपनी मंजिल पे उतरूंगा जाके इंडिया गेट। तुम उतर के देखो तुम्हारे ऑटो में क्या बात है, बेकार खटारा ऑटो लिए फिरते हो। चलो ठीक है, मैं ही पीछे उतर के देखता हूँ आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे भागो अखिलेश भागो, जल्दी जल्दी भागो, मोदी जी आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं पीछे देखने के लिए, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे अब भागो भागो कर रहे हो, इतनी देर से उनका ऑटो पीछे को रोके पड़े हो, ऐसा करो पीछे को छुप जाओ, पीछे को छुप जाओ, आ रहे हैं मोदी जी। अरे पीछे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ तो। अरे दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ अब फिर से। आ जाओ अखिलेश आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से ऑटो रोकते हैं। मोदी जी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑटो को। आज मुझे इस राहुल को किसी हाल में भी इंडिया गेट देखने नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ अखिलेश। अरे राहुल ये तो फिर से नहीं बढ़ना है, क्या बात है, आज ऑटो में हो क्या? आज मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, उतर जाओ तुम। आज मैं पहले इस ऑटो को किसी मिस्त्री को दिखाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा कल्लूल को। राहुल इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए, ये बताओ, क्लास खत्म होने वाली है, अब पढ़ने के लिए आए हो तुम? बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी, अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता, पराठों के चक्कर में रुक गया मैं, पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए। अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी आप बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी जो मैं बताऊंगा, और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है, लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अखिलेश तुम बताओ 2 + 4 कितने हुए? अरे मोदी जी ये तो मुझे पता है, 6 हुए, 6। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4 + 2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश तुम रट्टा मार के आए हो, 2 + 4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4 + 2 कितने हुए तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है, याद करके बताऊंगा जब मैं कल क्लास में आऊंगा तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को। फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था। अरे मोदी सर जी इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली है, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात है योगी जी, तुमने पहले से पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है। अब चलो घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत मैं तुम्ही से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। योगी जी इस बार की परीक्षा का पेपर जिस टीचर ने भी बनाया है कम से कम 1 क्विंटल काजू बादाम खा के बनाया है। मेरे तो कुछ समझी में नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। एक तो हमारे क्लास में जो टीचर पढ़े हैं वो बहुत सख्त हैं, चेकिंग बहुत कर रहे हैं। अरे वो तो इधर को आ रहे हैं। अरे भाई लालू जी जरा बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, बेंच के ऊपर। जी राहुल सर मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो आराम से अपना पेपर कर रहा हूँ। अरे भाई पेपर तो कर रहे हो, पेपर के नीचे एक पर्ची थी तुम्हारी, कहाँ गई? अरे अभी तो तुम लिख रहे थे, पेपर के नीचे छुपी हुई थी, मैंने देख लिया था अपनी आंखों से, बाज की तरह तेज आंखें चलती है मेरी। अरे अब तो है नहीं तुम्हारे पास, वो पर्ची कहाँ गई? अरे राहुल सर आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई नकल उकल नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी पूरी तरीके से तलाशी ले सकते हो। अरे मोदी जी पर्ची तो थी लालू
जी के पास गई कहाँ? तलाशी करने पर मिली नहीं उनके पास। अरे वो सब छोड़ो मोदी जी, ये बताओ दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? अरे अखिलेश, अभी मैं पहले वाले प्रश्न पे अटका हुआ हूँ, तुम दूसरे वाले प्रश्न की बात कर रहे हो। आधे घंटे से जब से पेपर मिला है खाली बैठा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं आता है मुझे। जो याद किया था वो कुछ आया ही नहीं। अरे 3 दिन में गांव के ऊपर निबंध याद किया, आ गया शहर के ऊपर निबंध, बताओ क्या करूं? अरे राजनाथ सिंह जी, हाँ बोलो योगी जी, चीख क्यों रहे हो? हल्के हल्के बोलो। अरे कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था बता दो। अरे कबीरदास जी के जन्म के टाइम योगी जी क्या मैं था? मुझे नहीं है पता। अरे मोदी जी, मैं सुबह ही ममता दीदी से कह आया था कि मैं और मोदी जी खिड़की के पास बैठेंगे, वहाँ पे चुपके से तुम हमें क्वेश्चन के आंसर बता देना, लेकिन अभी तक नहीं आई है खिड़की के पास। अरे अच्छा हुआ केजरीवाल जो ममता दीदी नहीं आई। चेकिंग देख रहे हो कितनी सख्त हो रही है परीक्षा में, लगता है इस बार एक भी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। अरे अमित शाह जी से बात कैसे हो, वो कोने में बैठे। अरे ओवैसी जी, अमित शाह जी से कहना जब वो अपना पेपर हल कर ले तो कॉपी को मेरी तरफ भेज दे, इधर चुपके से तुम ही ले लेना, मुझे आगे बढ़ा देना। अरे अमित शाह जी, मोदी जी आपकी कॉपी मांग रहे हैं, कॉपी दे दो चुपके से। आपने कर लिया पूरा पेपर? अरे कर लिया पेपर अभी मैंने, अभी 2 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाया हूँ। वैसे ओवैसी जी एक बात बताना, ताजमहल किसने बनवाया था? कल तक याद था, आज भूल गया। अरे अमित शाह जी, इतनी छोटी सी बात आपको याद नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ताजमहल किसने बनवाया था। पहले ये बताओ ताजमहल स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे बना हुआ है? मुझे नहीं लगता इस उम्र में हम पढ़ पाएंगे। आप बेफालतू में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। पढ़ सकती हो लालू जी, इस उम्र में भी तुम पढ़ सकती हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुमने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए तुम सब लोग पढ़ नहीं पाए। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन लालू जी सही से पैर नीचे करके कुर्सी से बैठो, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। मोदी जी बैठेंगे तो हम कुर्सी पे ऐसे ही, आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो, हम चले जा रहे हैं, बहुत से काम है हमें खेत पर। अरे मोदी जी, मैं सही से पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन राहुल को अच्छी तरीके से पढ़ा दो। मैं इसे पढ़ा लिखा के अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सोनिया जी, डॉक्टर बनने की तो उम्र निकल गई, अब तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें अंगूठा ना लगाना पड़े, कम से कम किसी कागजात पे तुम साइन कर लो, हस्ताक्षर कर लो। तो मोदी सर जी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा? मेरी मम्मी का जो सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, मैं नहीं बन पाऊंगा? तो आपके यहाँ पढ़ने का क्या फायदा? मैं अभी पढ़ाई छोड़कर जाता हूँ। अरे मेरे बेटे पढ़ाई छोड़ के क्यों जाता है? देख मैं भी तो पढ़ रही हूँ यहाँ मोदी जी के पास, थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। डॉक्टर बात को बनते रहे ना। मोदी जी पढ़ाओगे भी या बेफालतू की बातें करते रहोगे? सोनिया जी, क्या पढ़ना चाहोगी आज तुम? और राहुल, तुम क्या पढ़ना चाहोगे? लालू जी तुम भी बता दो। अरे मोदी जी, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई के बारे में हम भी जानते हैं, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। आप हम सब लोगों से क्यों पूछ रहे हो क्या पढ़ना चाहोगे? आप जो पढ़ाना चाहते हो, जो सा सब्जेक्ट, वो हमें पढ़ाओ। लालू जी, बचपन में जो क्लास स्कूल में लगती है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अपने गांव में तुम तो काफी उम्र में पढ़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हें जो पसंद हो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो ही पढ़ाऊंगा मैं। मोदी जी, मुझे तो इतिहास पढ़ाओ, इतिहास पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ममता दीदी, इतिहास के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, इतिहास के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ लो। इतिहास में तो मैं खुद फेल हो गया था स्कूल में। तो मोदी जी मुझे गणित पढ़ा दो, मुझे गणित पढ़ना बहुत पसंद है। मायावती, मुझे गणित से क्या लेना देना? गणित के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मोदी जी, आप कुछ जानते ही नहीं हो, फिर हम सब लोगों को क्यों पढ़ाने के लिए बैठ गए? मैं सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा लेता हूँ, हिंदी में जो चीज पूछ लो। राहुल, ये क्या करते जा रहे हो तुम? किसी जमाने में तुम्हें 2 का पहाड़ा याद हुआ करता था, 2 का पहाड़ा भी तुम भूल गए। लोग पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तुम पीछे होते चले जा रहे हो। चलो ये बताओ, हड़प्पा। अरे रुको मोदी सर जी, रुको। आपने हड़प्पा बोला, मैं तुरंत समझ गया आप ये पूछने वाले हो कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे पता नहीं है कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। राहुल, तुम तो टीचर के सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे रहे हो, कमाल है। सोनिया जी, आप मेरे स्कूल में टीचर हैं और सब लोगों को पढ़ाती हो, तो किस तरीके से पढ़ाती हो? किसी को कुछ भी याद नहीं है, लगता है तुम्हें टीचर की नौकरी से निकालना पड़ेगा। अरे मोदी सर जी, अगर मम्मी को टीचर की नौकरी से निकालना है तो निकाल दो। इन्हीं की वजह से तो मैं स्कूल में रुका पड़ा हूँ कि मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, नहीं तो मैं कब का भाग गया होता इस स्कूल से। मेरे बेटे राहुल इस तरीके की बातें नहीं करते, क्यों भड़क जाता है तू जरा सी बात पर? चल ABCD सुना, ABCD मैंने तुझे घर पर याद कराई थी, वो सुना। अरे मम्मी जी, कितनी बार ABCD सुनाऊं? दिन भर में 5 बार आप ABCD पूछती हो मुझसे,
कि ABCD याद हुई कि नहीं हुई, मैं एक ही जवाब देता हूँ कि मुझे नहीं याद हुई, फिर भी आप पूछती रहती हो, ये कोई बात है? लालू जी आप पीछे छुपकर कहाँ बैठी हो, आगे आकर बैठो। मोदी सर जी क्या बताऊं, ये छोटा सा स्कूल का कमरा है, मैं तो चाहता हूँ आपके सामने नजर ही ना पड़ूं। जब भी आपके सामने नजर पड़ो आप दो का पहाड़ा सुनने लगते हो। दो का पहाड़ा जब हमें याद ही नहीं है तो कहाँ से सुना है? अरे मोदी सर जी, एक गणित का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, जरा मेरे पास में आकर बताना, सॉल्व करना इस सवाल को। ये बताओ मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या तुम्हारा क्लास टीचर हूँ? क्लास टीचर तो सोनिया जी हैं, सोनिया जी से सवाल को सॉल्व करवाओ। क्या बताऊँ अखिलेश, मैं ये पढ़ाई उड़ाई तो करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आराम से खेती बाड़ी करूँ और खूब पैसा कमाऊँ। केजरीवाल जी क्या हल्के हल्के बोल रहे हो, जोर से बोलो, जोर से बताओ क्या दिक्कत है? अरे मोदी सर जी मैं अखिलेश से ये कह रहा था कि हम सब लोगों को लगन से पढ़ाई करना चाहिए। ये बताओ मोदी सर जी, ये जरा सा तो इस क्लासरूम है और जरा से क्लासरूम में आप दो दो टीचर खड़े होकर पढ़ाते हो हम लोगों को। जब दो टीचर सामने खड़े होते हो तो हमारा जो याद हुआ होता है वो तो वैसे भूल जाते हैं हम हड़बड़ाहट में। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।